ओके, स्टार्ट नाउ। शुरू से स्टार्ट करूँगी इधर से। यस, इधर से। हमारे पास अ, 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है और हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है टी इज इक्वल टू 11 पे। तो जैसा हमने पहले वाली एग्जांपल में किया था उसी तरह हम ये 4 पॉइंट्स पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पोलिनोमियल। और फिर उस पोलिनोमियल में हम टी इज इक्वल टू 11 के लिए उस पोलिनोमियल को अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो ये 4 डाटा पॉइंट्स हैं। क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास अगर n+1 डाटा पॉइंट्स हों तो हमारे पास n डिग्री की पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पोलिनोमियल हैं, तो डिग्री 3 की पोलिनोमियल हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी। वो पोलिनोमियल क्या होगी? P3 ऑफ x इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 0 to 3 f ऑफ t के L3 k ऑफ x। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं: L नॉट ऑफ टी एफ ऑफ टी नॉट प्लस L1 ऑफ टी एफ ऑफ टी वन प्लस L2 ऑफ टी एफ ऑफ टी टू प्लस L3 ऑफ टी एफ ऑफ टी थ्री। तो इसमें हम सारे कॉफिशेंट्स फाइंड करेंगे: L नॉट ऑफ एक्स, L1 ऑफ एक्स, L2 ऑफ एक्स, L3 ऑफ एक्स। और फिर एफ ऑफ टी नॉट, एफ ऑफ टी वन, एफ ऑफ टी टू और एफ ऑफ टी थ्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम L नॉट ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है तो हम देखेंगे कि हमारे न्यूमिनेटर में टी नॉट नहीं आएगा। क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज आएंगी उसमें इधर जो एल के नीचे मतलब ये सबस्क्रिप्ट आएगा, वो ऊपर वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा T-T1, T-T2, T-T3। तो अब नीचे हमने सिंपली ऊपर जो टी लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे हमने टी नॉट को रिप्लेस कर देना है। मतलब एल के नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है उस सबस्क्रिप्ट के साथ टी को हमने रिप्लेस करवा देना है। तो टी को हम टी नॉट के साथ रिप्लेस करवा देंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा T0 - T1, T0 - T2 और T0 - T3। तो इनकी जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स गिवन थे वहाँ से हम T0, T1, T2 और T3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा T-5, T-8, T-14 डिवाइडेड बाय -216। इसी तरह L1 ऑफ टी हम फाइंड करेंगे। तो ऊपर T1 वाला जो T1 वाली टर्म नहीं आएगी, बकाया आ जाएंगे T-T0, T-T2, T-T3। उसी तरह सिंपली हम T को T1 से रिप्लेस करवा देंगे, जैसे ऊपर T को T0 से रिप्लेस करवाया था। इसी तरह अब हम T1 से रिप्लेस करवाएंगे क्योंकि हमारा L के नीचे सबस्क्रिप्ट 1 है। तो इसी तरह हम वैल्यूज पुट कर देंगे T0, T1, T2 और T3 की। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी T-2 इंटू T-8 इंटू T-14 डिवाइडेड बाय 81। इसी तरह L2 ऑफ टी फाइंड करेंगे। L2 ऑफ टी में अब हमारे पास ऊपर T2 वाली टर्म नहीं आएगी, मतलब T-T2 वाली टर्म नहीं आएगी। और ऊपर हमारे पास आ जाएंगी T-T0, T-T1, T-T3। तो उसी तरह हम T को रिप्लेस कर देंगे T2 से डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास आ जाएगा T2 - T0, T2 - T1, T2 - T3। उसी तरह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज T0, T1 और T2 और T3 की। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी T-2 इंटू T-5, T-14 डिवाइडेड बाय -108। इसी तरह L3 ऑफ टी फाइंड करेंगे। तो सेम ऊपर वाला मेथड, हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी T-2 टू T-5, T-8 डिवाइडेड बाय 648। अब ये हमारे पास सारे जो लेंग्रांज कोएफिशिएंट्स हैं वो आ गए हैं। हम फंक्शन की वैल्यू डाटा पॉइंट्स पे वो फाइंड कर लेते हैं। तो एफ ऑफ टी नॉट जो है वो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू होगी, क्योंकि टी नॉट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दी हुई होती है वो वाई की वैल्यू, मतलब अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में बात करें तो वो वाई की वैल्यू होती है और उसको हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टी है तो हम टी लिखेंगे। टी एफ ऑफ टी नॉट जो होगा वो ए नॉट के इक्वल आ जाएगा, ये 94.8 आ जाएगा। और एफ ऑफ T1 जो है वो 87.5। ये जो वैल्यूज हैं ये ऊपर डाटा पॉइंट में दी हुई हैं। तो ये हमने चारों वैल्यूज जो है एफ ऑफ T0, एफ ऑफ T1, एफ ऑफ T2 और एफ ऑफ T3 जो है ये लिख ली हैं। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एल नॉट ऑफ टी एफ ऑफ टी नॉट फाइंड करेंगे। तो सिंपल ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी
94.8 इनटू ये वैल्यू है एल नॉट ऑफ टी की जो ऊपर हमने फाइंड की है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी टी की पावर 3 माइनस 27 टी स्क्र प्लस 222 टी माइनस 560 डिवाइडेड बाय माइनस 2.2784। इसी तरह L1 ऑफ टी एफ ऑफ टी वन जो है इसमें भी हम एफ ऑफ टी वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और L1 ऑफ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी टी की पावर 3 माइनस 24 टी स्क्र प्लस 156 टी माइनस 224 डिवाइडेड बाय 0.9257। इसी तरह L2 ऑफ टी एफ ऑफ टी टू की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी टी क्यूब माइनस 21 टी स्क्र प्लस 108 टी प्लस 140 डिवाइडेड बाय माइनस 1.3284। इसी तरह L3 ऑफ टी एफ ऑफ टी थ्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टी क्यूब माइनस 15 टी स्क्र प्लस 66 टी माइनस 80 डिवाइडेड बाय 9.4324। अब ये सारी वैल्यूज़ हम जो है हम अपनी पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने पोलिनोमियल ऊपर कहा था कि ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली पोलिनोमियल 5.10। तो इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको थोड़ी कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 5.11 इक्वेशन आ जाएगी। 5.11 में इक्वेशन क्या है, P3 ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू माइनस 0.005407 प्लस टी 0.142306 प्लस टी इंटू माइनस 3.219258 प्लस 100.715922 तो अब क्योंकि हमने वैल्यू जो क्वेश्चन जो था वो ये था कि हमने पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करके a इज इक्वल टू 11 पे उस पोलिनोमियल को अप्रॉक्सीमेट करना है। मतलब उस पोलिनोमियल को यूज करके हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है t इज इक्वल टू 11 पे। तो अब हम t की जगह 11 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 57.32573844 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमने अप्रॉक्सीमेट करनी थी, 11 पे a की वैल्यू आ जाएगी ये। 75 पॉइंट आ रहा है, जी 57 सर, तो नहीं है। सॉरी 75 पॉइंट सर।